नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल एग्जाम हाउस पे। तो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे आप स्टार्टिंग में मैंने आपको शेड्यूल दिया था, उसमें बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमने वो पढ़ चुका है, वो लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो था संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छे से लेक्चर देखे होंगे तो बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो हैं कैसे करेंगे, और मैं जो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो कहाँ से आपको मिल पाएंगे। तो जाते जाते मैं वो आज आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको सर्च करने में थोड़ी समस्याएं आ रही होंगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो मैं वो बता दूंगा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं आप देख पा रहे होंगे, नागरिकता, सिटीजनशिप। यानी आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, ये नागरिकता आखिर प्राप्त कैसे होती है, ठीक, इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है, किसको किसको भारत की नागरिकता मिली हुई है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप हमें देख पा रहे होंगे हमारे जो भारतीय संविधान में जो भाग है 22 भाग है। 22 भाग में ये आप देख पा रहे होंगे सेकंड भाग में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है, और सबसे पहले नागरिकता की चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अरस्तू हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, यानी हम नागरिकता में क्या क्या देखेंगे। नागरिकता के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल में हमें पढ़ने हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो हम विस्तार पूर्वक एक एक आर्टिकल करके देखते चलेंगे, आखिर आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है, इसी तरह हम 11 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे आपके सामने आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 लिखा होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब हमारी संविधान लागू हुई, कब लागू हुई, 26 जनवरी 1950। उस समय नागरिकता किस बेसिस पे दिया गया, यहां पे इसकी जिक्र हो रही है, तो हम यहां देखेंगे ये आर्टिकल 5 के अंदर रखा गया है। यानी सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे उसका जन्म भारत में हुआ हो। किसका जन्म, यानी जिस भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा रही है उसका जो जन्म है भारत में हुआ हो, सबसे पहले ये कहा गया। ठीक है, फिर दूसरा देख पा रहे होंगे उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि जिनको नागरिकता दिया जा रहा है उसकी माता पिता का भी जन्म जो है भारत में हुआ हो। ठीक है, फिर तीसरा देख पा रहे होंगे संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। यानी जब हमारी संविधान लागू हो जाती है, कब लागू होती है, 26 जनवरी 1950, तो यानी इस दिन से पहले से लेकर कम से कम 5 साल वो भारत में रहा हो, तभी हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आखिर कि हम किस प्रकार देंगे। तो 3 शर्त है, 3 शर्त के अंदर हम देखेंगे, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो किसका जन्म की बात हो रही है, यानी हम जिन्हें भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, हमारी तो जन्म कहाँ हुई है, भारत में ही हुई है, तो इस बेसिस पे क्या हो रहा है, हमें भारत की नागरिकता मिल जा रही है। ठीक, फिर दूसरा देखें आप, उसका माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यानी कहने का मतलब हो गया कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि आज़ादी से पहले, यानी यहाँ की बात हो रही है ना 26 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से पहले, तो इससे पहले भी हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, महान हस्तियां जो थे, वो क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी महान क्रांतिकारी थे जो बाहर के देशों में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे, जैसे लाला हरदयाल जी हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हों, क्योंकि वो यहाँ से भारत से बाहर गए हुए थे, ठीक, और वहां पे वो क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। मान लीजिए वहां पे उनके बच्चे हो जा रहे हैं, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, जरूर दी जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के। तो वहां पे ये बात हो जा रही है आर्टिकल 5 के अंदर। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी कि मान लीजिए कि वो जो भी इंडियन थे वो बाहर जाकर कोई की भी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, ठीक, आज़ादी के लिए, तो वहां पे क्या है कि कम से कम भारत के नागरिक तो थे, भारत से बाहर वो गए हुए थे। तो यानी वो जब हमारी संविधान लागू होती है 26 जनवरी 1950, यानी 1950 से पहले वो जो भी भारत में रहे होंगे उनको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पे ये बात हो जा रही है। ठीक है, फिर बात आती है आर्टिकल 6 की। अगर हम आर्टिकल 6 में देखें तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यहाँ पे पाकिस्तान से भारत जो लोग आते हैं उनकी नागरिकता की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम यह दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 शर्त से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले
यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको मैं बताऊं यहां पे एक परमिट लागू होता है। परमिट की बात होती है। किस परमिट की बात होती है? जब संविधान लागू हो जाता है, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले हमें स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो विभाजन होता है तो पाकिस्तान चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाते हैं। कब जाते हैं? यानी यहाँ पे बात हो रही है 1948, यानी कि जब हमें विभाजन होता है वो पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पे उनका मन नहीं लगता है तो भारत आना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अलग देश बना तो वहाँ पे भी आप देख रहे थे कितनी हिंसाएं हो रही थी। तो उस हिंसा को देखते हुए उनका जो मनोभाव था वो बदल जाता है और वो चाहते हैं कि भारत में दोबारा आ जाए। तो उस समय एक परमिट लागू किया गया। यदि जो पाकिस्तान से भारत आते हैं नागरिक, ठीक है, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गए हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, उन्हें किसी भी परमिट पे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रहा है 19 जुलाई 1948 के बाद जब परमिट लागू कर दिया जाता है, यदि कोई पाकिस्तान से भारत आते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा? एक परमिट पर हस्ताक्षर करनी होगी, ठीक है। और जब वो हस्ताक्षर कर देते हैं तब उन्हें 6 मंथ बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, आप आर्टिकल हमें पढ़ना है 5 से लेकर 11 तक। हमने आर्टिकल 5 और 6 यहाँ पे पढ़ा। अब हम आर्टिकल 7, 8, 9, 10 और 11 करके देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं। अभी हमने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 देखा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 7, यानी आर्टिकल 7 में किस चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी यहाँ भारत से जो पाकिस्तान चले जा रहे हैं लोग, उनकी नागरिकता की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु वापस आ गए हो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, यानी इसका मतलब समझिए 1 मार्च 1947 को क्या होता है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो पाकिस्तान चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन ही रहा है तो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन वहाँ चले जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत सारी हिंसाएं हो रही हैं और उनको वहाँ पे मन नहीं लगता, वो वापस भारत आना चाहते हैं। भारत आएंगे कब? अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाते हैं और वापस आ जाते हैं वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद, तो वो जब भारत आएंगे तो उन्हें 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरनी होगी। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर 6 मंथ उनको वेट करना होगा, उसके बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसके तहत? तो आर्टिकल 7 के तहत, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे आर्टिकल 8, यानी आर्टिकल 8 में कहा जा रहा है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर है, ठीक, तो उसके जो माता पिता हैं भारत के होंगे तो उसे भारत की नागरिक दी जाएगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय राजदूत भी हैं जो अमेरिका जैसे देशों में काम करते हैं। भारतीय बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर हैं जो अलग अलग देशों में काम करते हैं। उनकी वहाँ पे कोई यदि बच्चा हो जाता है तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 के अंतर्गत ये बताया गया है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 9 देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है एकल नागरिकता, यानी आर्टिकल 9 में एक एकल नागरिकता की बात की गई है, यानी जो हमारी भारत की नागरिकता होगी एकल होगी। हम अपने राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप दिल्ली से हैं तो आपकी दिल्ली की नागरिकता नहीं होगी, आप दिल्ली के निवासी होंगे, नागरिकता कहाँ की होगी? तो भारत की होगी। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के निवासी होंगे, बिहार की नागरिकता नहीं होगी आपकी, आप बिहार के निवासी कहे जाएंगे और नागरिकता कहाँ की होगी आपकी? तो आपकी नागरिकता होगी भारत की। तो वहीं एकल नागरिकता की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए अगर आप किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं अपनी स्वेच्छा से तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यहाँ पर वही बात की जा रही है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता की बात कही गई है। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से भारत की नागरिकता होते हुए भी दूसरी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? फिर उसके बाद यदि आर्टिकल 10 देखें तो इसमें बताया जा रहा है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। यानी अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरी नागरिकता है, नागरिकता की पहचान क्या हो जा रही है? अगर आप भारत के हो तो आपके माता पिता भारत के हैं, ठीक है, उस समय नागरिकता दी जा रही है तो हमें वंश के आधार पर नागरिकता दे दी गई, क्योंकि हम भी भारत के, हमारा जन्म भी भारत में हुआ है तो हमें नागरिकता मिल गई। हमारे माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ है तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल गई। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी
एक तो आर्टिकल 9 के अंतर्गत कहा गया कि यदि मैं अपने स्वेच्छा से किसी दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हूं तो मेरी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अभी बात आर्टिकल 10 में कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए मैं कोई देशद्रोही कार्य कर देता हूं, ठीक, तो मेरी इस हिसाब से भी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ही बता रहा है यदि कोई नागरिक जो नागरिक है तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे, यानी जो हमारे कुछ कानून है उस कानून का पालन करता है तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, यदि कोई देशद्रोही जैसे कार्य वो कर देता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। किसके तहत? तो आर्टिकल 10 के तहत। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 11। तो हमने आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक देखा है अभी, और अभी हम जो देखेंगे आर्टिकल 11, यानी आर्टिकल 11 क्या कहता है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी जो कानून होगी कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, और संसद जो बनाएगा किसके अधीन आएगा? ये गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल 11 जो है अनुच्छेद 11, ये हमारे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को, और संसद की किस मंत्रालय के अधीन आएगा? ये तो गृह मंत्रालय के अधीन आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि हम जो इस नागरिकता संबंधी जो अधिकार है, ठीक है, किसके तहत दिया जा सकता है? तो 5 तरीके से ये नागरिकता दिया जा सकता है। हमें नागरिकता की प्राप्ति के 5 तरीके, यानी कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से? सबसे पहले आप देखेंगे जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश या रक्त के आधार पर, ठीक, फिर तीसरा है पंजीकरण, फिर चौथा है देशीकरण, और 5वां है अर्जित भूमि। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमें 5 जैसे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 तरीके हैं किस किस तरह का है? जन्म के आधार पर आप देखेंगे। तो जन्म के आधार पर यानी कि आप हम क्या हैं? आप क्या हैं? आपकी जन्म भारत में हुई है, मेरी भी जन्म भारत में हुई है, तो हमें भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसे ही 18 वर्ष के होंगे आपको एक अधिकार दे दिया जाएगा। क्यों? आपको जो भी अधिकार दिए जाते हैं नागरिकता के तहत ही दिए जाते हैं। भारत में आप भारत में रह रहे हैं, भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भारत में कोई भी उच्च पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और वोट देने का भी अधिकार जब 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वोटर आईडी के तौर पे आपको पहचान पत्र दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर यानी रक्त संबंध के आधार की बात कर रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत में रहते हुए वो कुछ वर्षों के लिए विदेश चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी बच्चे की जन्म होती है, तो उनका बच्चा जो होगा वो भारत की नागरिक कहलाएगा। किस आधार पर? तो माता पिता के रक्त संबंध के आधार पर। समझे? क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। अभी आप देखते होंगे हमारे देश के बहुत सारे राजदूत हैं, बाहर में काम करते हैं, ठीक, तो वहां पे उनके बच्चे होते हैं ना, तो उनकी भी बच्चों की नागरिकता तो मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, करीना कपूर हो गई और सैफ अली खान हो गए, आप जानते ही होंगे इन्हें, ठीक। इनका जो बच्चा है उनके बच्चे का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? पंजीकरण के आधार पर। अब पंजीकरण क्या है? यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक, भारत आता है, ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। तो कैसे ले सकता है? सबसे पहले वो यदि भारत आता है तो भारत में किसी से विवाह करता है, विवाह करने के बाद वो 7 वर्ष तक भारत में रहता है तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पंजीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब देशीकरण समझिए। देशीकरण का कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी व्यक्ति जो भारत आता है, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो सकता है, अन्य देश का व्यक्ति हो सकता है, भारत आता है। मान लीजिए कोई अमेरिकी मूल का व्यक्ति भारत आता है, भारत में 12 वर्ष तक रहता है, 12 वर्ष तक रहते हुए वो भारतीय 22 भाषाएं हैं, कोई भी 22 भाषाओं को वो सीख लेता है, ठीक, यानी कोई भी ऐसा एक भाषा सीख लेता है जो भारत में आसानी से वो रह पाए, ठीक है, और उसके साथ साथ कला या विज्ञान के क्षेत्र में उसका नाम हो जाता है, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और भारतीय गवर्नमेंट यानी भारत सरकार उसे नागरिकता दे सकती है। ठीक है, ये समझ गए देशीकरण के आधार पर। और अर्जित भूमि के आधार पर, यानी अर्जित भूमि या विलय के आधार पर हम समझ सकते हैं। क्या है कि जब भारत किसी भी राज्य पर, यानी राज्य कहने का मतलब यहां पर होगा किसी भी अन्य देश पर अधिकार कर लेता है, वहां के भूमि पर अपना अधिकार जमा लेता है, या कोई भी देश भारत में विलय कर लेता है, भारत के साथ मिल जाता है,
तो वहाँ की जो भी जनसंख्या होगी उस देश के लोगों को भारतीय नागरिकता स्वयं मिल जाएगी। कहने का मतलब आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जब मैं आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था सिक्किम जो था भारत का हिस्सा नहीं था, तो भारत ने उस पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद सिक्किम के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई। यानी कहने का मतलब यही यहाँ पे आ रहा है कि आगे चलकर यदि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र की भूमि पर हम अधिकार कर लेते हैं, तो वहां के जितने भी भूमि के अंतर्गत लोग रह रहे होंगे वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आया? ये आपके ये हो गए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, पार्ट 2 ला दूंगा मैं, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है अब किस तरह से समाप्त की जा सकती है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनआरआई कौन होते हैं, पीआईयू कौन है, ओसीआई कौन है, और सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहिए, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाएंगे। यूट्यूब पे जाने के बाद सबसे पहले सर्च बार में जाएंगे और आप सर्च करेंगे एग्जाम हाउस। जिस तरह मैंने लिखा है आपको ठीक इसी तरह लिखना है। सर्च बार पे क्लिक करेंगे, जैसे सर्च होगा आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा लोगो देख पा रहे होंगे कि कैसा लोगो है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये होम हो गया, वीडियो हो गया, शॉर्ट्स हो गया, प्लेलिस्ट हो गया। ठीक, कुछ टाइम बाद जब मेरी क्लासेस के लेक्चर होते जाएंगे तो प्लेलिस्ट में दिखेगा आपको क्लासेज। ठीक है, कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कम्युनिटी पे क्लिक किए होंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यानी अभी हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। फिर हमने पढ़ा था आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो उससे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगाया जा रहा है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आपको लगता है कि सही है गलत है वैसे लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो किसके पास ये अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। संसद पे क्लिक कीजिए, देखिए अगर सही होगा तो आप देखेंगे ग्रीन हो जाएगा, यदि यही आप गलत पे टिक करते हैं तो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी अगर ग्रीन होती है तो यानी आप सही जा रहे हैं। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसे कर लेंगे। ठीक है।